हेलो गाइस, वेलकम माय ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको संख्या पद्धति किसे कहते हैं ये बताऊंगी और साथ में ही इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाली कुछ और परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वह संख्या पद्धति कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्याएं, तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश आदि। प्राकृतिक संख्या अनंत होती है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। सम संख्याएं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों वह सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश आदि। मीन्स जिन संख्याओं का भाग 2 से पूर्णतः चला जाए वह सम संख्याएं कहलाएंगी। तो विषम संख्याएं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हों विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5 डैश आदि। अब जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश आदि। अब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक संख्याएं, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इससे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश आदि। भाज्य संख्याएं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 डैश आदि। मीन्स भाज्य संख्याएं एक और खुद से और खुद के अलावा दूसरों से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सकें अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जैसे 2, 3, 5, 7 डैश आदि। अभाज्य संख्याएं केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होती हैं। परिमेय संख्याएं, तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है, जैसे 1/2, 3/2 डैश आदि। अब परिमेय संख्याओं के हर में शून्य नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √3, √11, √17 डैश आदि। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।